न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की नई व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से यह कहा जाना महत्वपूर्ण है कि जो भी प्रक्रिया हो उसे शुचिता के उच्चतम मानदंडों की पुष्टि करनी चाहिए। चूंकि उन्होंने यह बात दिल्ली उच्च न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर कही, इसलिए उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। राष्ट्रपति के कथन से यह संकेत मिलता है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने न्यायपालिका से आत्मावलोकन और आत्म सुधार के जरिए खुद में नयापन लाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया हो उसे पारदर्शिता के सिद्धांत पूरे करने चाहिए। इस सब का यही मतलब है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को सही नहीं पाया तो मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं। यह ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार पर विचार करने जा रहा है, लेकिन फिलहाल यह कहना कठिन है कि न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों को नियुक्त करने की इस प्रणाली में कोई बुनियादी परिवर्तन होगा या नहीं। एक स्वायत्त न्यायपालिका लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है और यह विशेषता हर हाल में बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसके नाम पर यह भी नहीं हो सकता कि न्यायाधीश ही अपने सहयोगियों की नियुक्ति करे। फिलहाल ऐसी ही स्थिति है और यह प्रश्न अनुत्तरित बना हुआ है कि क्या कॉलेजियम व्यवस्था संविधान की भावना के अनुरूप है। यह सही है कि कॉलेजियम के पहले जो व्यवस्था थी वह भी दोषपूर्ण थी, लेकिन अब जब मौजूदा व्यवस्था में भी दोष दिखने लगे हैं और इसकी स्वीकारोक्ति भी की जा रही है, तो फिर न्यायाधीशों की ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए जिससे न्यायपालिका के साथ साथ विधायिका और कार्यपालिका भी सहमत हो। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। यह अच्छी बात है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मंथन जारी है। इसके ठोस निष्कर्ष सामने आने चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली का मामला जितनी जल्दी हो सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही अन्य सुधारों की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। न्यायिक सुधारों के काम में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एक अनुमान के तहत देश की अदालतों में विभिन्न स्तरों पर 3 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। यह एक बड़ी संख्या है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि 1-1.5 दशक से मुकदमों के इस अंबार पर चिंता जताई जा रही है, लेकिन किसी ठोस समाधान तक नहीं पहुंचा जा पा रहा है। किसी भी गंभीर मामले पर विचार
विमर्श आवश्यक होता है, लेकिन वह अनंत काल तक नहीं हो सकता। यह समय की मांग है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के प्रश्न का समाधान होने के साथ ही न्यायिक सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हर किसी की ओर से यह तो कहा जा रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन जो होना जरूरी है उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है। निसंदेह किसी भी क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन न्यायिक और राजनीतिक सुधारों की चर्चा से आगे होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था यानी कॉलेजियम में व्यापक बदलाव से इनकार कर सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट किया कि न्यायाधीश अपने साथियों की नियुक्ति अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। न्यायाधीश यह लोकतंत्र एवं संविधान की भावना के अनुरूप नहीं। जब विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में न्यायाधीशों को अपने सहयोगियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो फिर भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए? 22 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। तभी से इस पर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए और भी क्योंकि संविधान यह नहीं कहता कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां न्यायाधीश ही करें। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के स्थान पर लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। हो सकता है कि इस आयोग में कुछ खामियां हों, लेकिन खामियां तो कॉलेजियम प्रणाली में भी है और इसकी स्वीकारोक्ति भी की जा चुकी है। इन स्थितियों में यह आवश्यक था कि कॉलेजियम में ऐसे बदलाव हों जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप हो। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई महत्वपूर्ण मसलों में संविधान के मूल ढांचे का उल्लेख किया जा चुका है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह मूल ढांचा क्या है और संविधान में कहां पर वर्णित है। यदि कॉलेजियम में सुधार के नाम पर मामूली संशोधन तक ही सीमित रहा जाता है, जैसा कि जाहिर हो रहा है, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता ले आई जाएगी और एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना कर दी जाएगी। मूल प्रश्न न्यायाधीशों की नियुक्तियों का है। अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की ऐसी प्रणाली विकसित की जा सकती है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बनी रहे और न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर विवाद भी ना खड़े होने पाए।
जब संविधान के तीनों अंगों अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को मिलकर कार्य करना होता है, तब फिर न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका और विधायिका की मूकदर्शक सरीखी भूमिका का कोई मतलब नहीं। निसंदेह न्यायाधीशों की नियुक्ति की ऐसी किसी व्यवस्था की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए जिसमें कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका प्रभावी हो जाए, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि उनकी कोई भूमिका दिखे ही नहीं। फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। अभी तो सरकार की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों पर मुहर लगाने की ही होती है। बेहतर होगा कि कॉलेजियम में सुधार का यह जो अवसर सामने आया है उसका पूरा उपयोग किया जाए। इस अवसर का इस्तेमाल इस ढंग से किया जाना चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था सामने आए। यह अच्छा नहीं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके को लेकर बार बार सवाल उठते रहें और थोड़े बहुत सुधार कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाए।